बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूं अली असगर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल तहरीक लब्बैक का पाकिस्तान बचाओ मार्च। ताज़ा तरीन अपडेट, TLP के अहम रहनुमा पर कातलाना हमला। इस वीडियो में हम इसी के मुतालिक बात करेंगे। नाज़रीन कराम, अल्लामा साद हुसैन रिजवी की क़यादत में तहरीक लब्बैक का पाकिस्तान बचाओ मार्च आगे बढ़ रहा है और तहरीक लब्बैक के पाकिस्तान बचाओ मार्च की मंजिल इस्लामाबाद है, जहां पर हुकूमत पर दबाव डाला जाएगा कि हमारे मुतालबात तस्लीम करके पाकिस्तानी अवाम को रिलीफ दिया जाए और इसके साथ साथ जो हालिया दिनों में गुस्ताखियाँ हुई हैं उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाए। तो नाज़रीन कराम, इसी हवाले से अब से थोड़ी देर पहले ये खबर सामने आई थी कि तहरीक लब्बैक का पाकिस्तान बचाओ मार्च GT रोड पर रवां दवा है और वहाँ पर शदीद बारिश और तूफान आ गया है, मगर इसके बावजूद तहरीक लब्बैक के कायदीन और कारकुन रुके नहीं हैं, बल्कि तहरीक लब्बैक का पाकिस्तान बचाओ मार्च आगे बढ़ रहा है। तो नाज़रीन कराम, पिछले 20 दिनों से तहरीक लब्बैक के कायदीन और कारकुन ये सब मुश्किलात बर्दाश्त कर रहे हैं ताकि पाकिस्तानी अवाम को रिलीफ मिल सके। तो आने वाले इंतखाबात में पाकिस्तानी अवाम को भी तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का साथ देना चाहिए। जबकि दूसरी जानब नाज़रीन कराम, ये खबर सामने आई है कि तहरीक लब्बैक के अहम रहनुमा और कौमी असम्बली के उम्मीदवार चौधरी जुल्फ़िकार अली पर कातलाना हमला किया गया है। नाज़रीन कराम, यहाँ पर अहम बात यह है कि जिस वक्त चौधरी जुल्फ़िकार अली साहब लॉन्ग मार्च के इस्तकबाल के लिए तैयारियाँ कर रहे थे, उस वक्त उन पर कातलाना हमला किया गया है, जिसकी वजह से वो ज़ख्मी हो गए हैं। तो नाज़रीन कराम, तहरीक लब्बैक के कायदीन और कारकुन ने मुतालबा किया है कि जिन लोगों ने यह हरकत की है उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए और उनको फौरी गिरफ्तार किया जाए। और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान ने इसकी शदीद मजम्मत की है। अपनी राय का ज़रूर इज़हार करें कि आपको ये वीडियो कैसी लगी और हमारे इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें।